तरह से अपनी जेब में लेकर आया वो मर्डर वेपन। 2 बच्चों ने उसके हाथ पकड़े और चक्कू मार दिया, बेरहमी से मारा था कि उसका चाकू उसके किडनी तक चला गया। डॉक्टर आने वाले बताते हैं कि यही वो गली थी जहाँ पर मेरे बच्चे का मर्डर हुआ था। बहुत गलत एक्टिविटी होती है, जैसे इंजेक्शंस वगैरह पड़े हुए मिले हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। बता दें आप सभी को कि दिल्ली के शादरा इलाके के अंतर्गत आने वाले शकरपुर इलाके से एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और चौंक भी जाएंगे। बहुत ही दिल को दुखा देने वाला खबर निकल के सामने आया है, जहां पर मात्र एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है नए फ़ोन की पार्टी ना देने पर, या फिर उनके परिवार वालों का आरोप है कि बहुत टाइम से वो लड़के जो थे उस बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, बता दें कि फिर से दिल्ली में नाबालिग गैंग जो है वो एक्टिव हो चुका है। नाबालिग गैंग कौन है फिर से मैं बता दूं, वो नाबालिग बच्चे जो ये सोचते हैं कि वो बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र 18 साल नहीं है, तो वो हाथ में चाकू लेकर घूमते हैं और लोगों की हत्या कर देते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं उनके परिवार वालों के पास। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, आप बने रहिएगा अंत तक और जो भी कुछ होने वाला है वो आप देखिएगा। फिलहाल इस वक्त मौजूद हूँ मैं उनके पिता के साथ और आइए इनके पिता से बात करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, किस तरीके से बेरहमी से इनके बेटे की कत्ल की गई है। उसके बावजूद जो प्रशासन है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ स्पेशली पुलिस प्रशासन की, तो क्या कुछ वो कार्रवाई कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जानना अभी बेहद ज़रूरी है हम सब के लिए। जी नमस्ते मैम। आपका नाम सर? मेरा नाम शिव कुमार है और मैं उस मृतक सचिन का पिता हूँ। सर मेरे साथ है ना बहुत अन्याय हुआ है और मैं इस देश की, दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जो आप न्यूज़ चैनल पे अभी तक आपने देखा, ये उतनी सच्चाई नहीं है जितनी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा बच्चा नंबर 2 विद्यालय शकरपुर में पढ़ता था, ठीक है। कुछ दबंग लड़के उस स्कूल में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से मेरे बच्चों को इतना डर बना रहता था कि आए दिन ना तो वो स्कूल जाता था, ना कुछ हमसे बताता भी नहीं था और डर के मारे इतना रहता था। तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरा बच्चा वहाँ 5 बजे तक घर के अंदर, 5 साढ़े 5 बजे तक घर में था। घर से जाने के बाद अपने एक दोस्त के पास गया। वहाँ जाने के बाद उसके दोस्त के पिताजी की डेथ हो रखी थी, तो वहाँ गया और वहाँ उसकी माँ ने उसको एक मोबाइल फ़ोन दिलाया। मोबाइल फ़ोन दिलाने के बाद है ना मेरा बच्चा वहीं पर उसके साथ है ना मार्केट में खड़ा हुआ था। तभी ये 3-4 लड़के थे और ये वहाँ पर आए। तो इन्होंने मेरे बच्चे से बोला कि सचिन नया फ़ोन लिया है, पार्टी दो। तो ऐसा मैंने सुना, तो मेरे लड़के ने बोला कि फ़ोन मैंने नहीं लिया, मेरे दोस्त अमन ने लिया है। तो उन्होंने कहा अमन ने लिया है तो अमन पार्टी दे। तो मेरा लड़का बोला कि अमन के पिताजी अभी 10-15 दिन हो गए गुजर गए हैं, गुजरने पर है ना मैं उसकी स्थिति ऐसी नहीं है तो वो पार्टी नहीं दे सकता। तो कहने लगा तुम पार्टी दे दो। तो कहने लगा ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ, मैं नहीं पार्टी देने वाला। तो बस मेरे को इस चीज़ के बारे में इतना बताया, लेकिन सच्चाई कुछ। जी एक सेकंड, तो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि फ़ोन किसने लिया था यहाँ पे? नया फ़ोन उसके दोस्त ने, आपके बच्चे के दोस्त ने लिया था, मतलब सचिन के फ्रेंड ने लिया था। ठीक है, सचिन के फ्रेंड ने नया फ़ोन लिया था और उसके बाद वो कुछ स्कूल के 3-4 लड़के आते हैं, उनसे पार्टी मांगते हैं कि मुझे पार्टी चाहिए, पार्टी मांगते हैं। हाँ, वो 3-4 सचिन ने अभी सिर्फ इतना बोला कि इनके पापा अभी गुजर गए हैं तो ये आपको पार्टी नहीं दे पाएंगे। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम दे दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं पार्टी वार्टी नहीं दूंगा। असल मायने में वो एक साजिश थी कि उसका उन्होंने मर्डर ही करना था, क्योंकि 2 बच्चे स्कूल से हैं। स्कूल में वो मंडावली के बच्चे, मैंने सुना है ऐसे मंडावली के बच्चे हैं। एक्चुअली मैं उनका नाम तो नहीं जानता, दोनों का नाम मुझे बताया गया थाने के अंदर, मैंने नाम भी पता किया तो मुझे नाम नहीं बताया गया। एक बच्चा जो है मेरे घर के आसपास रहता है, उसको अक्कू नाम से जानते हैं। उसके परिवार में सब ऐसे ही हैं। उसका बड़ा भाई भी अभी क्राइम करके ही छूट करके आया था। उनके परिवार में इस तरह की घटनाएं, वारदातें ये लोग करते रहते हैं। तो आने के बाद वो 2 बच्चे कहाँ से मंडावली से यहाँ तक आए। एक चीज़ बताओ, अगर उस बच्चे को, मेरे बच्चे को मारना होता तो मर्डर वेपन आम वेपन नहीं होता। वो मर्डर वेपन अगर वो अपनी जेब में लाता, किस तरह से अपनी जेब में लेकर आया वो मर्डर वेपन? क्या वहाँ पर उसके और दोस्त नहीं मिले होंगे? कुछ तो मिला होगा जिसको दिखा होगा कि अक्कू आज कुछ करने जा रहा है।
ये सोची समझी प्लानिंग है। तो यहाँ पे जो उन्होंने आपके बेटे के साथ जो उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, मारपीट करी है, वो कहाँ पर करी है, कौन से इलाके में करी है? मार्केट वो शकरपुर में वो मारपीट के इरादे से कोई नहीं आया था। अच्छा। उनके पास मर्डर वेपन था। वो जो 2 लड़के थे, मर्डर वेपन उनके बैग में ही था। अगर एक चीज़ बताओ, मैं अपनी जेब में इतना बड़ा मर्डर वेपन अगर मैं होता, मैं इतना बड़ा मर्डर वेपन ले करके अगर मार्केट में खड़ा हूँ तो कोई मुझे देख नहीं रहा। मर्डर वेपन तो उनके बैग के अंदर ही था। तो जो उसका दोस्त था, उसके दोस्त को थोड़ा डर वर लगा होगा कि ऐसा है, मैंने नया फ़ोन लिया है, कहीं ने मेरा मोबाइल ही छीन ले, तो थोड़ा आगे को चला गया। हाँ, आगे को चला, जैसे उसके दोस्त ने बताया, तो आगे को जैसे चला गया तो उनको मौका मिल गया। 2 बच्चों ने उसके हाथ पकड़े और चक्कू मार दिया है, चक्कू मार दिया उसको। तब उसके दोस्त को देखा कि सचिन के चक्कू लग गया, ब्लीडिंग हो गई, तो उसके पीछे भागा उसको बचाने के चक्कर में। तो वहाँ की पब्लिक, अब ये देखो इंसानियत कितनी शर्मसार हो गई है कि एक बच्चा वहाँ पर तड़प रहा है मदद के लिए। पब्लिक वहाँ बैठ करके वीडियो बना रही है, तमाशा देख रही है, और बाद में उसके खिलाफ कमेंट्स किए जा रहे हैं कि वो चर्सी था या ऐसे था, समोसा खाने गया था या कुछ कहते, मतलब कि लोगों ने ये तो नहीं देखा है। अगर उन लोगों में इतनी इंसानियत होती, उसको उठा के ले जा करके किसी पास वाले अस्पताल में एडमिट करा देते, 100 नंबर पे कॉल कर देते, तो शायद उसकी जान बच जाती। और उसके ब्लड वगैरह ज़्यादा बहने से डॉक्टर ने कहा उसकी मौत हो गई। अगर ब्लड वगैरह इतना ना गिरता तो शायद उसको हम बचा पाते। और बात इतनी नहीं थी, वो स्कूल से ही ये जो कहानी है, जो स्कूल से ही चालू होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं नंबर 2 स्कूल के अंदर, और मैं खासकर अपील करता हूँ नंबर 2 में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से मैं निवेदन करता हूं कि मैंने अपना एक सचिन तो खो दिया, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा सचिन खोए। उनके जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास इस तरह के उन्होंने इंस्टाग्राम पे आईडी वगैरह ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस तरह की प्रोफाइल बना रखी है। ये देखो, इस तरह के कितने बच्चे हैं इस स्कूल में। आप देखो किस तरह का बना रखा है। इसके खिलाफ ही मेरा बच्चा इसके खिलाफ था, तभी मेरे बच्चे को इनको टारगेट करना था, उनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन उस दिन अचानक उनको मौका मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और कितना बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। और इनकी देखो ये किस तरह की मानसिकता है। और इनके स्कूल के अंदर बच्चों से मैंने वहाँ जाके इनके टीचर और कहते हैं प्रिंसिपल से भी पूछा, तो कह रहे नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह का नहीं है। हम अपने बच्चों के, जब बच्चे आते हैं तो बैग वगैरह चेक करते हैं इस तरह का। अब इस तरह के उसके अंदर स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो उनके निशाने पर कितने बच्चे हैं, ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि कितने बच्चे। मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने अपने सचिन खो दिया और कोई भी माँ बाप अपना मेरे बच्चे की तरह अपना भी सचिन खो दे। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी है तो मेरे घर पे आके संपर्क करें एक बार, और मुझे थोड़ी मदद करें, ताकि आगे से भविष्य में किसी सचिन की जान ना जाए। आज तो मैं अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ रहा, मैं उन माँ के बच्चों के लिए लड़ाई चाहता हूँ जो आने वाले भविष्य में जिनको बचाया जा सके। मैंने तो अपना बच्चा खो दिया, वो तो वापस आना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, लेकिन आज अगर वो माँ वो बहनें अगर आज मेरे को और मेरे घर को आज अगर सपोर्ट नहीं करते, कल को खुदा न खास्ता उनके बच्चों पे इस तरह की अगर कोई वारदात वाली स्थिति आती है तो सबसे पहले किसके पास वो दौड़े आएंगे? सबसे पहले मेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। मेरे साथ जो सीन हो चुका है, कल को वो मेरी हेल्प मांगने आएंगे कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ था तो आप भी उस चीज़ में मेरी हेल्प करो। तो बताइए, जब आप आज मेरे बच्चे के लिए नहीं हेल्प करेंगे तो मैं किस तरीके से आपके बच्चों को बचा पाऊंगा और आपके बच्चे के लिए मैं लड़ पाऊंगा? मैं अपने इस टाइम में अपने बच्चे के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं सोच रहा, मैं उन माँ और बहनों के बच्चों के लिए सोच रहा हूँ जो मैंने अपना सचिन खोया है, कि कोई अपना भाई और अपना बेटा ना खोए। उनसे मैं अपील करता हूँ, नंबर 2 में जितनी भी बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के मुझे कांटेक्ट करें, ताकि इस चीज़ का खुलासा हो सके कि इस तरीके से कितने बच्चे उस स्कूल में हैं अभी जो इस तरह की वारदात को अंजाम देने में सक्षम है और उनका टारगेट क्या क्या है।
आज तो खैर मेरे बच्चे के साथ इस तरीके का हुआ है, लेकिन कल को मैं नहीं चाहता उनके बच्चों के साथ भी इस तरह का कोई हादसा हो। अब ये देखिए कि कितनी बड़ी है कि एक मैं मिडिल क्लास का आदमी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी अपने बच्चों के लिए कमा कमा के जोड़ता हूँ कि कल को भविष्य में कुछ बनेंगे, हैं, उनका ब्याह होगा, उनकी शादी होगी। आज उसी खर्चे को मेरे को अपने बच्चे के ऊपर है ना, उसके संस्कार उस चीज़ों में लगाना कितना दुख होता है कि चलो वो पिता कितना सौभाग्यशाली होता है कि वो अपने बच्चे के कंधे पे हैं जो बैठ के जाता है, लेकिन वो कितना पिता दुर्भाग्यशाली होता है कि जो अपने बच्चे को अपने कंधे पे लेके जाता है। मैं नहीं चाहता, मेरे से सबसे अपील है कि जैसे मैंने भुगता है और कोई माँ अपने और कोई बहन अपने भाई को भुगते, और जो ये मीडिया के थ्रू गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है कि नहीं समोसे खाने गया था और बच्चों में लड़ाई हुई, ऐसे मारपीट ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हो गया, इसकी पूरी अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाए। और मैं प्रशासन से और आज तक एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक कोई पुलिस वाला मेरे घर पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने आया कि इस तरह के जिहादी लोग इस तरह के पनप रहे हैं, जिहादी बच्चे पनप रहे हैं, क्या मानसिकता उसमें कल को कुछ और भी वारदात कर सकते हैं। मेरे घर में डर का माहौल बना पड़ा है, कोई पुलिस वाला एक बार भी पूछने नहीं आया। क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि उस परिवार के लिए कम से कम एक बार आश्वासन तो देने आए। ना ही तो कोई विधायक, ना कोई एमएलए यहाँ पर, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी राजनेता पार्टी का हो, कोई यहाँ पूछने तक नहीं आया। क्या उनको नहीं पता जिस दिन सबसे पहले कोई कांड होता है सबसे पहले उनको पता होता है कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो गया। हम कितना सुरक्षित समझे अपने आप को, ऐसी सरकार के होते हुए हम कितना सुरक्षित समझे और अपने आप को कितना बचा पाएँ, बताइए। आप खुद ही आप लोग न्याय कीजिए और मेरे बच्चों को कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में ना मेरा सहयोग कीजिए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मैं अपना बच्चा तो खो चुका हूँ कि कोई माँ अपना बच्चा ना खोए। और एक बार मैं दोबारा अपील करता हूँ कि नंबर 2 में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप से फिर से अपील करता हूँ कि वो लोग मेरे से संपर्क करें, कांटेक्ट करें कि इस स्कूल में क्या चल रहा है, ऐसा क्या चल रहा है कि बच्चे इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और उनके पास इस तरह के वेपन, इस तरह के हथियार कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूँ कि अगर आज आप मेरे लिए नहीं बोले तो कल को हो सकता है मेरी तरह कि आप भी अपना बच्चे को खो सकते हैं। देखिए फिलहाल अभी आपने ऑन कैमरा इनके पिता को गुहार लगाते देखा है न्याय के लिए और हर एक चीज़ के लिए, और उनका अब यही कहना है कि जो चीज़ इनके अपने बच्चे के साथ हुई है वो चीज़ अब किसी और बच्चे के साथ ना हो। एक माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये सोचकर भेजते हैं कि बड़े होकर या आगे जाकर उनके बच्चे जो है वो शिक्षा लेंगे, उनको एक अच्छी और अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। उनके बच्चों को स्कूल जा रहे हैं एक भरोसे के साथ स्कूल भेजते हैं कि वहाँ से शिक्षा लेके आएंगे। पर ज़रा सोचिए एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ये सोच के कि बच्चा अपना अच्छा करियर बना रहा है, पर वहाँ पे करियर बनाने की जगह बच्चे की हत्या कैसे कर दी जाए, बच्चे की हत्या कैसी की जाए, वहाँ पे वो साजिश रची जा रही है। तो क्या वो स्कूल है, क्या वो विद्यालय है? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे, या फिर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 100 बार नहीं सोचेंगे? जर क्या ये आपको लग नहीं रहा कि जो पिता भी गुहार लगा रहे हैं अपने बच्चे के न्याय के लिए, वो इस तरीके के यहाँ पे काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मैं आपसे बोलना चाहूँगी ऑन कैमरा कि जैसा इन्होंने बताया, इनका आरोप है कि कुछ मीडिया जैसे ही बता रहे हैं मीडिया वाले बातें घुमा कर बता रहे हैं कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ समोसे खाने गया था या फिर खाने पीने गया था, मस्ती या दोस्ती यारी में गया था, चरस गांजा, जो भी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी, देखिए हमारे संविधान का जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, तो कृपा करके उसको ख़राब ना करें। जब तक बात पूरी तरीके से पता ना हो तब तक इन बातों को ऑन कैमरा या फिर आप जो भी इसको पब्लिश कर रहे हैं इस तरीके से बातों को घुमा के पब्लिश ना करें, क्योंकि एक पिता ने अपने बच्चे को खोया है और एक माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को इतने साल पाल पोस के बड़ा किया, अपनी आंखों के सामने उनका बच्चा चला जाता है, तो उस वक्त उस माँ बाप पे क्या गुजरती है इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे कि एक माँ बाप के आंखों के सामने से उनका बच्चा जा रहा है, इस चीज़ पे
क्या कुछ गुजरा है। इसी के साथ मैं आप एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जिस हिसाब से यहाँ पे राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, बट अब ये राजधानी क्राइम की बनती जा रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। देश की राजधानी शायद अब ये बाद में कहलाएगी, लेकिन पहले नंबर पे अब इसको क्राइम की राजधानी कहलानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे क्राइम हो रहा है, स्कूल के बच्चे यहाँ पे चाकू मार रहे हैं, स्कूल के बच्चे मतलब खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, बच्चे स्कूल में क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। कितने साल के थे आपके बच्चे की उम्र कितनी थी सचिन? मेरे बच्चे की उम्र 16 साल है और कौन सी क्लास में थे? मेरा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता था। और उनके साथ के जो बच्चे जिन्होंने इस तरह का वारदात को अंजाम दिया है, वो भी लगभग कोई 17 साल का, कोई 16 साल का है। सब उसी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, नहीं, एक उस स्कूल में पढ़ता था, वो छोड़ चुका है। वो अब इस तरह के क्राइम में ही इन्वॉल्व सारे नाबालिग थे जिन्होंने इतने सारे मतलब इस चीज़ को अंजाम दिया। हाँ जी, लेकिन उनकी मानसिकता देखिए, उनकी मानसिकता क्या है, ये जिहाद वाली मानसिकता है वो है। और मैं आपसे एक चीज़ और अपील करता हूँ कि इनका जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो इनका माइंड चेक करके कराया जाए कि इनके माइंड में, दिमाग में इस तरह के कहाँ से उपज हो रहा है, किस तरह की मानसिकता है इनके अंदर है। मैं अपील करता हूँ कि इनका माइंड है ना ठीक करके, मतलब कि ठीक करके। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जिस हिसाब से यहाँ पे नाबालिग लोगों के अंदर क्राइम करने की क्षमता जो बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। क्या जो सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है कि अगर आप 18 साल से कम या फिर नाबालिग हैं और अगर आप किसी की ज़िंदगी समाप्त कर देते हैं, किसी की आप हत्या कर देते हैं, तो क्या आपके ऊपर ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, आप कुछ टाइम में निकल के बाहर आ जाएंगे, तो क्या आप इन चीज़ों को अंजाम देंगे? देखिए, नाबालिग लोग जो आजकल क्राइम कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे आजकल जो क्राइम कर रहे हैं, ये घटनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ में एक बात और बोलना चाहूँगी, इन पिता ने अपने बेटे को खोया है। अब ज़रा सोचिए कि किसी के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, उनके घर से एक जवान बेटा, 16 साल का बेटा चला जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है बेरहमी से बीच रोड में। उसके बाद वो परिवार कहाँ जाएगा? आप बताइए। जाहिर सी बात है, पुलिस स्टेशन जाएगा, थाने जाएगा, पुलिसकर्मियों के पास जाएगा, ये आश्वासन लेके जाएगा, ये उम्मीद में जाएगा कि शायद उनको न्याय मिल जाएगा, शायद उनके पिता को न्याय मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या आपको वहाँ पे न्याय मिला है? पुलिस थाने में जाने पुलिस थाने से मेरे को कोई न्याय मिला न्याय। कौन सा थाना पड़ता है सर यहाँ पे? थाना शकरपुर। अगर देखिए, जिस टाइम मेरे बच्चे का मर्डर हुआ, मैं पूरे दिन वहाँ परेशान रहा। उसके अगले दिन मुझे बोला गया कि जो भी आरोपी हैं आपको सुबह आपको दिखा दिए जाएंगे, आपके बच्चे की डेड बॉडी मिल जाएगी, पोस्टमार्टम हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं। मैं थाने में बैठा रहा, वहाँ दोपहर तक बैठा रहा। जो भी वहाँ पर आता था पुलिस वाला कभी कहता था हटो यहाँ से साहब आएंगे, हटो यहाँ से साहब आएंगे, हैं कोई नहीं। ऐसे हटाया जाता बोल के हटो यहाँ से साहब आएंगे? और कौन से साहब आएंगे? साहब, आप साहब को साहब बोल रहे थे? वो साहब वही जो वहाँ के SHO वगैरह हैं, उन्हीं के लिए बोला जाता है। तो आपको किन्होंने हटाया था? आपको किनका नाम याद है? नहीं, मैं नाम तो नहीं बता सकता कि यहाँ मत बैठिए, हैं हमारे परिवार के सारे भाई यहाँ मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए हैं। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार भी करना है, मुझे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, इसकी प्रक्रिया कराई जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे बैठाए रखा, कहा कि आपको जो बच्चे हैं वो जो आपके इन्वॉल्व थे वो आपको मिला दिए जाएंगे, आप उनसे शिनाख्त कर लेना। कि एक्चुअली क्या था कि उनके साथ जो गवाह था वो भी बहुत घबराया हुआ था, उसको भी इतना दबाव दिया है उन्होंने। जिस टाइम मेरे बच्चों को अस्पताल लेके गया था, उसकी माँ और वो इतने डरे हुए थे, वो बच्चा इतना डरा सहमा हुआ था। उसके घर में फ़ोन आता है, उनको धमकी देती है कि तुझे इस मर्डर केस के आरोप में तुझे भी फंसा देंगे। लेकिन वो बच्चा ऐसा था कि वो घबराया नहीं। लेकिन उसके घर के अंदर जो बहन थी वो इतनी डरी सहमी हुई थी। उसके बारे में भी SHO साहब को बोला गया कि मैंने अपील करी कि सर इनकी एक कंप्लेन ले लीजिए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। कहने लगा नहीं, इस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैं किस तरह से सोचूं कि मैं सुरक्षित बैठा हूँ या मेरा परिवार सुरक्षित बैठा है। आज इतने दिन हो गए, आज तक कोई पुलिस वाला कोई यहाँ पूछने तक नहीं आया। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की सरकार को क्या है। एक तरफ देखिए, देश की सरकार के हैं, मतलब मैं एक बड़े उस अधिकारी को भी एक कहना चाहता हूं कि जब वोटिंग के टाइम होती है, जब जैसे कि केजरीवाल जब जेल जाते हैं तब कहते हैं कि देखिए जी मेरे को तो ऐसे इस केस में फंसा दिया गया है, और उसके बाद है ना
मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, ऐसे वैसे मेरे देश की मतलब दिल्ली की माता बहनें हैं, मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं वहाँ से सीधा निकल कर आऊँ, हैं दुआ निकल कर आऊँ। लेकिन आज उसी माता बहन भाई बेटे का कोई एक बेटा छीन लिया जाता है, लेकिन कोई उनका कोई अधिकारी नहीं, कोई उनका कोई एमएलए नहीं, कोई उनका वो नहीं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता जी। आस पास में आ करके एक बार उसको कम से कम उसके दिल की तसल्ली, उसको दिलासा तो दे दे कि बेटा देखो तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय तो नहीं हो रहा है, कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ दबाया तो नहीं जा रहा है, कि किस तरीके से तुम्हारे साथ कुछ बिल्कुल अन्याय तो नहीं। एक बात बताओ, किसी का कोई वो नहीं है क्या? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? मैं बचपन से ही यहीं रहता हूँ, आज मुझे 50 साल का हो गया, मेरा जन्म भी यहीं का है, बचपन से मैं यहाँ रहता हूँ, इतने साल दिल्ली में रहते रहते क्या मैं सोचूं? मैं उत्तर प्रदेश से जब मेरे पिताजी आए थे, हैं उत्तर प्रदेश से पिताजी आए थे, तब मेरी माँ ने बड़ा संघर्ष करके एक छोटा सा मकान लिया था, हैं आज मैं बचपन से आज मैंने अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं दी कि कभी किसी का इस तरह का नुकसान उठाओ या कुछ। देखिए ये तो है तो हम किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से खाते कमाते हैं, अगर हमारे पास नहीं रहता तो हम कोई बात नहीं, चाहे हमारे पास नहीं रहेगा, हम 2 रोटी आपस में परिवार वाले बांट के मांग के आपस में एक दूसरे शेयर करके खा लेते हैं। लेकिन इस तरीके से अपने बच्चों को इस तरह की वो बिल्कुल नहीं देते कि जा करके किसी के हक का छीन लो या किस तरीके का क्राइम करो या किस तरीके का वो करो। आप बताइए कैसी है मानसिकता उन लोगों की जो इस तरह के क्राइम करने से नहीं डरते। आज मैं अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ रहा, मेरा जो होना था, मेरे परिवार का जो होना था बिगड़ गया, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे पे और घात लगा के बैठे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कल को और मेरे परिवार पे और ज़्यादा हमला कर सके, लेकिन यही हमला करने वाले आज मैं इनको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कम से कम कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी, कोई आ करके तो एक बार आश्वासन तो दे देता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हैं क्या यही हमारे देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था यही है जिसको हम इतना मानते हैं? जब वोट इलेक्शन होता है तो किस तरीके से आ जाते हैं। मैं केजरीवाल सरकार को मेरे घर में 10 से 12 वोटिंग हर साल मेरा वोट उनको जाता था। आज की डेट में वही देख लो, सरकार अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, अपने न्याय के लिए लड़ना जानते हैं, लेकिन उनके माँ, उनके बेटे किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई अन्याय होता है तो कहाँ चले जाते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज मेरे साथ अन्याय हुआ है, हैं हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि आईओ का नाम क्या है आपके थाने में? आईओ का नाम सतीश था, आईओ का नाम, अब वो चेंज हो गए, खालिद नाम से कोई। आज मैं गया था अपने बच्चे का फ़ोन लेने, मुझे बुलाया गया था तो वहाँ पर नहीं थे, अब उन्होंने कहा खालिद कोई है आईओ का नाम। आईओ ने आपको क्या आश्वासन दिया है फिलहाल? मैं पहले गया था तो मेरी सतीश सर से बात हुई थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, अपने बच्चे का फ़ोन ले जाइए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर वो जो 2 बच्चे और थे जिन्होंने ये क्राइम में इन्वॉल्व थे, हैं वो 2 बच्चे और थे, मुझे उनके नाम चाहिए। तो वो कहने लगा वो तो उनसे आपको उनके नाम से आपको क्या लेना देना, वो तो इन्वॉल्व थे। तो मैंने उनसे ये पूछा सर अगर इन्वॉल्व नहीं थे तो वो बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे? एक बात बताइए, मर्डर वेपन उनके पास कहाँ से आया? क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि पुलिस शायद ये केस दबाने की कोशिश कर रही है या फिर जो आरोपी है उनका साथ दे रही है, ऐसा कुछ आपका कहना है? नहीं, इस बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकता, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद किसी एक जने को तो बढ़ चढ़ के मेरे घर पे कम से कम हाल चाल पूछने के लिए तो आना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना के बाद क्या वो आपके घर पे बात करने भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए? ना कोई प्रशासन का कोई अधिकारी आया, ना कोई पुलिस वाला आया। चाहे तो आप ये गली मोहल्ले में सब बैठे हैं यहाँ पर, आप इनसे एक बार आप पूछ सकते हो। आप इनको कैमरा पे ले जाके सब यहाँ पर गली मोहल्ले वाले मेरे बैठे हैं, आप इनसे एक बार पूछिए। एक बार अगर मुझे मेरे बात में झूठ लग रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप एक बार इनसे पूछ कर आइए। ये सब लोग बैठे हैं, ऐसा मेरे घर वाले भी, मेरे मोहल्ले वाले भी, एक बार हम उनसे पूछ कर आइए। मैं बात करूँगी अभी सबसे, लेकिन आप बस एक चीज़ इतना बता दीजिए, इतना सब कुछ हो गया, आपके बेटे के जिस तरीके से आप पे कत्ल कर दी गई है, फिलहाल हम वहाँ पे जाएंगे भी, दिखाएंगे भी उस जगह में जहाँ पे आप, कहाँ पे, यहीं पे? यहाँ शकरपुर पे। मैं वहाँ पर भी गया, मेरे परिवार वाले भी गए, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी। तो सीसीटीवी फुटेज आपको क्यों नहीं मिले? नहीं दे रहे वहाँ पर, वो कह रहे हैं वहाँ तक की रेंज नहीं है, जबकि 2-2, 3-3 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए है। वहाँ मेरे परिवार वालों ने खूब मांगा, उनसे दुहाई भी दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। चलिए देखिए, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की, देखने की, अगर वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है तो क्या
जहाँ पे ये घटना हुआ है, जहाँ पे इनके बेटे के साथ जितना सब कुछ किया गया, तो क्या वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, या फिर सीसीटीवी फुटेज को छुपाने जाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, जाके एक बार देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि अगर सीसीटीवी फुटेज है तो यहाँ पर पुलिस ने अभी तक परिवार वालों को फुटेज क्यों नहीं हैंड ओवर करा है, अभी तक परिवार वालों को फुटेज क्यों नहीं मिला है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और पूछूंगी कि आईओ जो है अभी तक आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जो आरोपी हैं जिन्होंने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया अभी? हाँ, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जुनेल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन मैं इस बात के लिए लड़ रहा हूँ कि मैंने तो अपना बच्चा खो दिया, लेकिन फ्यूचर में कोई इस तरीके से अपना बच्चा, स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही में स्कूल में ऐसे और जितने मानसिकता के लोग हैं जिस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर करना चाहिए। इसी के साथ आरोपी के साथ आप क्या चाहते हैं, सज़ा क्या चाहते हैं सर आप? मैं ये चाहता हूँ उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, तो कोई ऐसा कानून आए जिसके अंदर आज 14-14, 15-15 साल के बच्चे, ऐसे कैसे हक दे दिया जाता है कानून को कि किसी दूसरे बच्चे का घर उजाड़ दो और दूसरे बच्चे को मार दो और 2-3 साल बाद छूट कर चले आओ। क्या वो आने वाले टाइम में किस तरह की ज़िंदगी जिएंगे? वो आने वाले टाइम में उनको और बढ़ावा मिलेगा है। इस कानून व्यवस्था को इसको बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार वाले के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बात करूँगी, हमारे देश में जो कानून की व्यवस्था बनाई गई है इसलिए बनाई गई ताकि पुलिस वाले या पुलिसकर्मी यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा दे, ना कि इसके लिए कि यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग उनके साथ इतने बड़े से बड़े अपराध हो रहे हैं और लोग अपना विश्वास जो है वो कानून के ऊपर से हटाते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ कानून, यानी कि वहाँ पे काम करने वाले पुलिसकर्मी खुद है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे वारदात हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, और वो एक बार भी ना इनके घर आए, ना इन्होंने किसी ने यहाँ पे इनसे बात करी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ के विधायक की, यहाँ पे जो एमएलए है उनका नाम क्या है सर? एमएलए का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या कहते हैं एमएलए का यहाँ अभी तक यहाँ पे ना कोई निगम पार्षद के लोग आए, ना एमएलए आए, इस एरिया के कोई भी आपसे कुछ भी मिलने नहीं आए, ना यहाँ पे आपके घर के पास ना कोई पुलिसकर्मी आया, कोई भी नहीं आए? कोई नहीं आया मेरे घर पे। मैं इतने दिन से परेशान हूँ। मेरे घर में दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरे सारे बच्चे डरे सहमे से हैं कि इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए, जिन्होंने अपना बेटा खोया है वो चीज़ तो देखिए नहीं हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बेरहमी से बच्चों को मार दिया जा रहा है, नाबालिग गैंग के द्वारा यहाँ पे बच्चों को मार दिया जा रहा है, उनके पिता के सामने से उनके बेटे को ले लिया जा रहा है, मतलब ज़िंदगी उनकी ख़राब कर दी जा रही है, उनके पूरे परिवार की। उसके बावजूद भी ना यहाँ पे प्रशासन का एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, ना यहाँ पे प्रशासन के कोई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उसके बाद ना ही यहाँ पे पुलिसकर्मी या कोई भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ तक कि मीडिया पे भी अगर खबर चलाई जा रही है तो बात को इस तरीके से लेके जाया जा रहा है जिसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन जहाँ तक इनके पिता का कहना है कि बच्चा बहुत टाइम से स्कूल जाने से डर रहा था कि वो जो गैंग है, नाबालिग गैंग ही बोलूँगी मैं उनको, बच्चा तो खैर करार करूँगी नहीं, क्योंकि कोई बच्चा अपने पॉकेट में पिस्तल या बंदूक या चाकू लेके चलता नहीं है। सर, जब उन्होंने वार किया था तो उन्होंने चाकू से वार किया था बस? हाँ, मर्डर वेपन था, वो धारीदार चाकू था। वो तो पुलिस वालों को भी मिला है, उन्होंने ये न्यूज़ में भी आया, मतलब इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से। कितने चाकू थे? चाकू एक था, 2 बार वार किया गया था। वार इतना घातक था, मतलब कि वार करने वाला इतना शातिर था क्योंकि उसने इतनी बेरहमी से मारा था कि उसका चाकू उसके किडनी तक चला गया। डॉक्टर से मैंने पूछा तो चाकू किडनी तक चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ब्लीडिंग इतनी हो गई कि वहाँ पर पब्लिक। इसी के साथ यहाँ पे मैं उस वक्त कितने बज रहे थे? उस टाइम से मुझे खबर मिली थी तब यही कोई 7:30 पौने 8 बजे करीब मैं वहाँ पहुँचा था। जी, देखिए, शाम के टाइम यहाँ पे आप लगा सकते हैं, उस टाइम पे बीच रोड पे, बीच सड़क में यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। बच्चे को कोई अस्पताल लेके नहीं जाने वाला होता है वहाँ पे। इसी के साथ जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है, अगर वहाँ पे बच्चे को समय से अस्पताल ले जाया जाता तो शायद आज बच्चे की जान बच जाती। लेकिन बात यहाँ पे है कि जिस तरीके से यहाँ पे स्कूल में ऐसे नाबालिग गैंग घूम रहे हैं, अपने लोगों को टारगेट करते हैं, उसके बाद बीच सड़क में उन्हें मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं।
सबसे पहली बात यहाँ पे है कि जितने भी माता पिता से मैं अनुरोध करूँगी अपने बच्चे को स्कूल भेजने का ध्यान से भेजें। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा तो उसके पीछे का कारण बिल्कुल जड़ तक पहुँचिए कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके पर नाबालिग गैंग इस तरीके से बीच रास्ते में एक बच्चे की हत्या कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ, यहाँ पर बैठे हुए हर एक प्रशासन की बात करूँ तो शायद उन्होंने आंखों में तो पट्टी बांध लिया तो मौन होकर बैठ गए हैं। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हाँ वोट मांगने ज़रूर आएंगे इस दर पे, लेकिन आज जब इनके घर से इनका बेटा चला गया है तो आज इनको ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। आंखों में पट्टी है और कान में इनकी रुई डली हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा। नहीं आया। एमएलए का नाम क्या है? अभय वर्मा। नहीं, वैसे तो रामकिशोर शर्मा है। अभय वर्मा है। अभय वर्मा। अभय वर्मा कौन से पार्टी का है? बीजेपी अभय वर्मा। इसी के साथ जब इतनी बड़ी घटना हुआ है तो पुलिस कर्मी ने आपको कोई आश्वासन दिया है कुछ की? हम किसी ने नहीं दिया। क्या चाहते हैं फिलहाल अभी आप सब? हम अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहते हैं। तो मेरे साथ अभी उनके पिता यहाँ पे मौजूद है जी। यही वो गली थी ना जहाँ पे आपके? हाँ, आई थिंक मैं उस टाइम पे प्रेजेंट तो नहीं था, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि यही वो गली थी जहाँ पर मेरे बच्चे का मर्डर हुआ था। तो यही वो गली थी, यहाँ पे बच्चे के ऊपर वार किया गया था। कितनी बार यहाँ पे वार किया गया है? फिलहाल अभी मैं उस गली में मौजूद हूँ जहाँ पे एक घटना की शुरुआत हुई थी। बच्चे के साथ यहाँ पे मारपीट की गई थी, बच्चे का यहाँ पे कत्ल किया गया था। मैं भी उसी गली में मौजूद हूँ और यहाँ पे आके हमने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ पे नालियों में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजेक्शन फेंके हुए हैं और नशे की कुछ यहाँ पे आपको डिब्बियाँ भी दिखाई देंगी। तो ये बात यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे आरोपियों ने नशा भी किया हुआ था। और साथ ही में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन आरोपियों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है वो नशे में थे। इधर आके जरा मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे भी देखिए इंजेक्शंस के यहाँ पे आपको पैकेट्स नजर आएंगे। इसी के साथ नशे की आपको शीशियां नजर आएंगी, इंजेक्शन के आपको सिरिंज नजर आएंगे। यहाँ पे नालियों में आपको कुछ और नजर नहीं आएगा। इन गलियों में, शकरपुर की गलियों में यहाँ पे जो नाबालिग लोग हैं, आरोपी हैं, वो यहाँ पे नशा कर रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हर एक जगह जहाँ पे कत्ल हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे फिर आपको एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पे नशे की वाली आपको यहाँ पे वो शीशी नजर आएगी। इसको इंजेक्शन में भर भर के यहाँ पे आरोपियों ने नशा किया था। ये कहना गलत नहीं होगा। नाबालिग बच्चे यहाँ पे नशे करते हैं गलियों में बैठकर। ये राजधानी की गलियाँ हैं, देश की राजधानी दिल्ली की गलियाँ हैं। कि प्रशासन की आप वो देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की यहाँ पे आप कार्रवाई देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हो रही है। आ जाइए हमारे साथ। अभी यहाँ पर शकरपुर के मेन मार्केट के प्रेसिडेंट मौजूद है। सर जो यहाँ पे घटना घटी है, उनके पिता भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थे, उनसे हमने बात करी है बच्चे के। और जिस तरीके से यहाँ पे इन घटनाओं को अंजाम मिल रहा है राजधानी, देश की राजधानी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं शकरपुर मार्केट से प्रधान मोहित राठौर। जैसे कि मैं अभी गली में आप लोगों को मीडिया के साथ गया तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत गलत एक्टिविटी होती है, जैसे इंजेक्शंस वगैरह पड़े हुए मिले हैं। और ये गली के अंदर पूरा अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है। और ये गली आगे जाके इतनी कंजस्टेड हो रही है कि यहाँ से कोई लोग निकलते भी नहीं है, तो इसका मिसयूज़ करा जा रहा है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल्ली पुलिस में हमारे बीट ऑफिसर्स वगैरह इसमें गश्त लगाएं और पूरी गली को मैं निगम पार्षद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कैमरे और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएँ, जिससे कि जो वारदात एक बार हुई है बाजार के अंदर वो दोबारा ना हो। जाहिर सी बात है, अगर इस गली से कोई भी माँ बहन या कोई बच्ची गुजरेंगे तो वो क्या सोच के यहाँ से गुजरेंगे? सर देखिए, लोगों के यहाँ पे घर हैं, रह रहे हैं, रेजिडेंशियल लोग परेशान भी हैं और वो लोग इन लोगों से लड़ नहीं सकते, पारिवारिक लोग हैं। सही बात है। तो इसके लिए तो प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी तो चाहिए। यहाँ पे पुलिस वाले या जो बीट वाले यहाँ पे आते हैं उनको उनकी नज़र नहीं जाती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो लापरवाही रही है, वरना इतना बड़ा क्राइम होना, मर्डर होना एक मेन मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बात है। वो भी ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे मर्डर हुआ है। ये बाजार बहुत चलता हुआ बाजार है, आप अभी भी देख सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ है उस हिसाब से बीच रोड पे किसी को चक्कुओं से मार देना और कोई नहीं बचा पाया, तो ये वो भी नाबालिग बच्चे हैं। हाँ जी, नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं। वो पता नहीं किस नशे में है, पड़ गए हैं या क्या हुआ है, ये चीज़ तो हमें नहीं मालूम, मगर हमने तो लाइव मर्डर देखा यहाँ पे होता हुआ दिन दहाड़े, वो भी दिल्ली जैसी जगह में, शकरपुर लक्ष्मी नगर जैसी जगह में, जहाँ पे इतना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया, इतना क्राउड है कि ये नहीं कि चलो जी अकेला था या कुछ था, बहुत सुनसान जगह भी सुनसान जगह भी नहीं है। उनकी मानसिकता
बहुत आगे तक है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, यहाँ शकरपुर में जितने भी आप लोग रह रहे हैं, जितने भी, मेरा बचपन गुजारा है, मैं 50 साल से रहता हूँ यहाँ पर। मेरा खुद का अपना मकान है, छोटा ही मकान है, गरीब परिवार से हूँ। सबको यहाँ जितनी मार्केट की पुरानी दुकानें हैं मोस्टली सबको मैं जानता हूँ यहाँ पर। ये जैसे सत्तू भाई हैं, इन सबको मैं जानता हूँ, ठीक है, इनके साथ मेरा उठना बैठना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता, वो जो जिस लड़के ने मर्डर किया है उसका घर पूरा परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और उन्होंने अपनी एक आईडी बना रखी है अपने बच्चों की, उनके आप देखना, इस चैनल के माध्यम से देखना, खोल करके देखना कि उनके हाथों में धारदार हथियार, पिस्टल, ये सब नंबर 2 स्कूल में पढ़ते हैं। नंबर 2 स्कूल में, उस स्कूल को किस मानसिकता पे लेके जाया जा रहा है। मैं कल गया, वहाँ के प्रिंसिपल से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे अपना वो हवाला देते हुए कहा, नहीं ऐसा हमारे स्कूल में कुछ नहीं होता, हमने अच्छे से टीचर लगा रखे हैं, ये सब कुछ लगा रखा है। एक चीज़ बताओ, 2 बच्चे वहाँ स्कूल से आते हैं, एक लड़का इधर से आता है, तीनों यहाँ मिल जाते हैं। 2 मेरे बच्चे मेरा बच्चा अपने दोस्त के यहाँ से आता है, वो यहीं पर रहता है, ठीक है, वो भी गरीब घर से, उसकी मानसिक स्थिति मेरे से भी कमज़ोर है। वो यहाँ से आता है, यहाँ पर आकर के वो कुछ बातें करते हैं, जिस दौरान वो तीनों लड़के यहाँ पर आ जाते हैं। तीनों लड़के आने के बाद है तो वो लड़का कहता है नया मोबाइल लेकर आया था, उसके पिताजी की डेथ हुई थी, माँ ने कहा कि जॉब वॉब करेगा, चल मैं दिला देती हूँ, कैसे भी करके कर्जा करके दिहाड़ी करके तो दिला दिया। दिलाने के बाद अब वो दोनों यहाँ पर खड़े थे, वो तीनों लड़के आए, तीनों लड़कों ने कहा कि वो उनमें से एक जो अक्कू नाम का बच्चा है वो मेरे को जानता, बाकी दो स्कूल में बच्चे हैं वो भी मेरे बच्चों को जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते हैं तो नहीं जानते, वो भी जानते। उन्होंने कहा भाई सचिन तूने नया फ़ोन कब ले लिया? तो उसने बोला मैंने फ़ोन नहीं लिया, इसने लिया है। उसको भी जानते थे, वो अक्कू उसको भी जानता था, जिस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, उसको भी जानता था। उन्हें बोला कि इसने लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है नए फ़ोन के चक्कर में पार्टी दे दो। तो उसने कहा कि भाई इसके पापा की तो डेथ हो रखी है, ये पार्टी कहाँ से देगा। उसके बाद मेरे लड़के से बोला तो वो ज़बरदस्ती करने लगे, तो उसे इतना डर लगा कि शायद मेरा मोबाइल ना छीन ले। डर के हमारे कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं चला जाएगा आगे। वो थोड़ा आगे गया, उसके आगे के जाने के बाद उन दोनों बच्चों ने हाथ पकड़ा है और उसके चक्कू यहाँ पर घुसेड़ दिया और चक्कू का घाव इतना तेज था कि बच्चा नहीं। फिर उसके बाद चक्कू निकालने के बाद एक घाव और करा, जो घाव है ना इतना तेज लग गया कि उसकी किडनी तक चला गया। और यहाँ पर सारी पब्लिक देख रही थी। अरे मेरी पब्लिक से, आप लोगों से ये दरख्वास्त थी कि कम से कम बच्चा तड़प रहा था, उसको उठा के किसी हॉस्पिटल तक पहुँचा दे, शायद उसकी जान बच जाती। यहाँ तक की तो स्थिति आपको पता है, लेकिन ये स्थिति आपको लोगों को नहीं पता कि उस स्कूल में क्या चल रहा है। एक बात बताओ, वो जो बच्चे थे हैं, वो तीनों आरोपी जो थे उनके पास है पिस्टल, मर्डर वेपन, जिसके साथ उन्होंने एक्स्टाग्राम पे अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है। कहाँ से आया? क्या वो स्कूल वालों को नहीं पता? सब कुछ पता है। कि क्या पेरेंट्स को नहीं पता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? इसी के साथ में ये बोलना चाहूँगी, आप बीच सड़क पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शकरपुर की बीच सड़क है, लक्ष्मी मार्केट यहाँ पे पड़ता है, लक्ष्मी नगर मार्केट यहाँ पे पड़ता है। इसी के साथ जिस तरीके से यहाँ पे गलियों में मैंने आपको दिखाया, जिस हिसाब से यहाँ पे गलियों के अंदर नशे के पदार्थ गिरे हुए हैं, नाबालिग बच्चे आरोपी जिन्होंने आरोप किया है, क्या पता वो नशे में हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस हिसाब से उन्होंने ये काम करा है, नशे में नहीं थे, क्योंकि वो लड़का भी जब मुझे मिला था, अगर इस तरह की कोई वो बात होती या नशा कर रखा होता तो उस लड़के ने भी कर रखा होता जो साथ में था, मेरे बच्चे के साथ में था। नहीं, उन्होंने आपके बच्चे की बात नहीं कर रही, मैं आरोपियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से गिरा हुआ सीरेंज और जो भी हम देख के आए हैं गलियों में, जिस हिसाब से यहाँ पे वो आरोपी है, तो आरोपी ने सारे काम करने इनके नॉर्मल है। अब उनकी मानसिकता इतनी बढ़ चुकी है, जैसे कि मेरा बच्चा घबराया रहता था, स्कूल नहीं जाता था, मैं उनको कितना कहता था भाई क्यों नहीं जाता है। मैं इतना घर पे लड़ाई कर लेता था, लेकिन पेरेंट्स से लड़ाई कर लेता था, लेकिन वो ये नहीं बताता था। उसको टारगेट किया गया क्योंकि वो उनके खिलाफ जब उसके दोस्त से लड़ाई झगड़ा होता था तो शायद वो उनके लिए बोलता हो, तो उसको यही डर बना रहता था, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ कर देंगे, इसलिए डर के मारे क्या पता स्कूल ना जाता हो। लेकिन एक चीज़ बताओ, किस मानसिकता वाले वो बच्चे थे जो उन्होंने इस तरह की फ़ोटो अपलोड कर रखी है। आपके चैनल के माध्यम से अभी इन लोगों ने तो नहीं देखा, ना मैं उस चीज़ के लिए कुछ लेकर आया हूँ
हैं तो वो चीज़ें आप अपने चैनल पे ज़रा दिखाइए। इन जितने भी ये सब लोग यहाँ पर खड़े हैं इनको दिखाने के बाद ताकि मेरे बच्चों को इंसान मिले। हो सकता है इनमें से कोई किसी का बच्चा शायद नंबर 2 में पढ़ता हो। जी। ये रहे नंबर 2 के बच्चे। इसी के साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जिस हिसाब से यहाँ पे बीच सड़क में यहाँ पे मैं पुलिस प्रशासन की लापरवाही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नशे कर रहे थे, मतलब आरोपी जो थे यहाँ पे, और इसी के साथ यहाँ पे इंजेक्शन के यहाँ पे पर्चियाँ गिरे हुए हैं, इंजेक्शन गिरे हुए हैं, इसी के साथ नशे वाले पदार्थ गिरे हुए हैं नालियों में। जिस हिसाब से यहाँ की नालियाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नशीली पदार्थों से भरी हुई है, नाबालिग बच्चों के तरफ से, या फिर जो भी आरोपी यहाँ पे आते हैं, स्मैकर्स आते हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मर्डर हुआ एक छोटे से 16 साल के बच्चे का। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, अब मैं बात करूँगी यहाँ पे रहने वाले प्रशासन की तरफ से, यहाँ पे जो चीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा घातक है और आगे जाके और भी चीज़ें बढ़ सकती है। तो यहाँ पे देश की राजधानी में लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें कब तक चलेंगी, आखिर यहाँ पे गलियों में ये चीज़ें कब तक चलेंगी, और जिस हिसाब से एक पिता ने अपने बेटे को खोया है वो कब तक चलेगा। ठीक है, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।